हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो कोर्स है जेईई और नीट स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज का लेक्चर रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और ट्रिक बेस रहेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए सिलेबस। तो देखिए, फाइंड चार्जेस अपीयर ऑन ऑल साइड। यहाँ क्या चार्ज अपीयर होगा, यहाँ क्या होगा, ये सभी केसेस हम लोगों को कवर करना। इस केस की अगर बात करें, यहाँ चार्ज क्या अपीयर होगा, इसके सभी सरफेस यहाँ फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। सभी जो हमने यहाँ सेट लिए हुए हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। सभी केसेस में यहाँ चार्जेस निकालते हैं। ओके, तो देखिए सिलेबस, इनके सॉल्यूशन हम करते हैं। बिल्कुल इजी वे में करने हैं, कोई जल्दबाजी, आपको कोई हड़बड़ाहट यहाँ नहीं करनी। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सिलेबस, एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो सब सभी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ये क्यू है, ये सपोज आपके पास है 2Q। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ आप अज्यूम करेंगे x और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट जो सीट इस पे Q चार्ज है, यहाँ x है तो यहाँ होगा बेटा Q माइनस x। ठीक है, सिमिलर इस प्लेट पे हमें यहाँ नहीं पता तो हमने y अज्यूम कर लिया, तो यहाँ क्या होगा 2Q माइनस वाई। इतना काम हो गया। इसको मानो पॉइंट P, इसको मानो पॉइंट कोई भी सपोज R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना एट पॉइंट P जो है वो है 0। ओके, स्टेप नंबर 1। अब देखिए करना क्या है आपको, ये जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए क्या था, एरिया ऑफ हिज प्लेट। तो यहाँ देखिए से बस नेट जो फील्ड है वो होगा क्या, चार्ज एक्स डिवाइड बाय में 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सभी में रहेगा। इससे इस साइड जो भी चार्जेस बच गए उनको माइनस में लिखते रहे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ q माइनस एक्स डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस y डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q माइनस वाई डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। ट्रिक ही इसको इजी बना सकती है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने का इज इक्वल टू 0। अब 2a एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन दिख रहा है आपको, मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा, x माइनस Q माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गए। ठीक है, माइनस वाई माइनस 2Q प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको यहां से हटा दें, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स हुआ 2x इज इक्वल टू, ये 2Q है और ये Q है माइनस का, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 3Q। x की वैल्यू आई 3Q बाई में 2। अब ये वैल्यू आपने निकाल ली x की। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 3Q बाई में 2। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा, तो यहाँ जो चार्ज होगा टोटल चार्ज Q होना चाहिए। ठीक है, Q में से माइनस करके लिख दो इसको, Q माइनस 3Q बाई 2 कितना हुआ, माइनस Q बाई 2। तो यहाँ चार्ज कितना होगा, माइनस Q बाई 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस Q बाई 2 है तो इसकी दूसरी साइड पर उतना ही अपोजिट चार्ज होगा Q बाई 2। अब टोटल चार्ज है 2Q, तो 2Q में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 4 माइनस 3Q बाई 2। तो इसके हर एक पॉइंट पर हमने चार्ज निकाल लिया। x जो चार्ज है कितना है 3Q बाई 2, इस साइड कितना है Q में से माइनस कर दिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करवाना है, ओबे करवाना है। तो Q में से माइनस कर दिया, जितना है नेगेटिव उतना यहाँ पॉजिटिव, जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ नेगेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी थी बेटा ये। तो यहाँ जितना Q बाई 2 है तो टोटल 2Q होना चाहिए, तो 2Q में से इसको माइनस करके हमने लिख दिया, तो ये चार्ज है 3Q बाई 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए शाबाश, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अगर ये आपने अच्छे समझ लिया तो इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए शाबाश, हमें यहाँ चार्ज नहीं पता क्या है, हमें इसको x मान लेना है। ठीक है,
ये क्या होगा माइनस क्यू माइनस एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, नो प्रॉब्लम। ओके, यहां से दूसरी बात आप इसको कैसे करोगे, पार्ट बी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ 2a बाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा सभी में। आपका मानना है क्या, ये जो P पॉइंट यहाँ आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, ये चीज लिखनी है बस। लिखे से बस यहाँ पर x जो हमने माना हुआ है x डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, लिखने की कोई जरूरत उसको नहीं है। तो x यहाँ पर माइनस, इसके माइनस में होगा कंप्लीट, क्योंकि ये इस साइड जो भी सेव साइड बच गया सारा माइनस लिख दो। क्या है यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा माइनस क्यू माइनस एक्स, इतना ही क्यों होगा, क्योंकि ये किसको ओबे करता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर लिख दो माइनस क्यू माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखने की कोई जरूरत नहीं, या मैं इसके पूरे के डिवाइड में लिख देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर इसके ये माइनस साइन बाहर लिख दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर प्लस ऐड करते चलो, 3 क्यू दिख रहा है ऐड कर दिया, क्यू दिख रहा है ऐड कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो है ये 0 नहीं हो सकता, 0 जो ऊपर देख पा रहे ये 0 होगा। x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस फिर क्या हुआ प्लस, फिर ये क्या हुआ 3q 4q हो गया, ये हो गया माइनस, इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू ये कितना हुआ, ये माइनस का था, ये हुआ आपके पास 3q, इस साइड ले आए इसको, ठीक है, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। x इज इक्वल टू आ 3/2q, ठीक है। तो ठीक है सर, इस साइड तो आपने बता दिया, चार्ज कितना है ये 3q/2। यहां चार्ज क्या होगा, मैं लिख रहा हूं इसको 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे चार्ज कितना होगा, देखिए शाबाश, इसको बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, कोई समस्या ना रहे। तो 1 पे चार्ज कितना है, जो सरफेस 1 देख रहे हो आप 3q/2। सरफेस 2 पर कितना आएगा, सरफेस 2 पर तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू। ये चार्ज आ गया 3q/2, तो माइनस क्यू में से माइनस कर दो, कितना आ गया -5q/2। तो जो 2 सरफेस देख रहे हो उस पे चार्ज कितना -5q/2। 3 पे मैंने बताया था जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो 3 पे कितना चार्ज हुआ +5q/2। 4 पे बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा तो 3q में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 5q/2 कितना आ गया 6 में से जाएगा q/2। तो 4 पे कितना चार्ज आएगा q/2। 5 पे कितना आएगा, जितना यहाँ उतना है उसका अपोजिट, तो 5 पे कितना आएगा -q/2। 6 पे कितना आएगा, 6 पे चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देख रहे हैं, ये q है, यहाँ -q/2 है, तो यहाँ q में से माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम। q में से क्या माइनस कर दिया, ये जो चार्ज था उसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 3q/2। तो यहाँ जो चार्ज है वो कितना है 3q/2, ठीक है। इन दोनों साइड का चार्ज ऐड करके ये चार्ज बनना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं खास, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिलेबस पार्ट नंबर जो 3 है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस इस टाइप से है, क्यों तो आप देख पा रहे हो, हमने चार्ज को यहाँ x माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा q-x। इसकी वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगा x/2a/0। ये जो इसकी वजह से जो होगा q-x/2a/0। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट कर दिया e + x/2a/0 q-x/2a/0। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, जो कट रहा है काट दो इसको। एक बार मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 2a/0 q/2a/0, अलग अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना ही था, q-x और इससे डिवाइड हो गया तो इसको ऐसा लिख दिया। तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो कितना होगा, x और x 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a/0 इज इक्वल टू q/2a/0 माइनस
x की वैल्यू क्या है, इसे कैंसिल, तो x की वैल्यू आई q/2 एज इट इज माइनस e इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, मीन्स ये आपने फाइंड आउट कर लिया। q माइनस एक्स क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, q में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, q/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा सेकंड टर्म पर। तो ये चार्ज था, इन दोनों केसेस में हमने चार्ज को फाइंड आउट कर। देखिए शहबाज एक नई टाइप करते हैं, एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस R1 and R2, inner radius R1 and outer radius R2 contains a charge plus Q at the center। इस टाइप से सिचुएशन गिवन है, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। सपोज ये कोई मेटेलिक अनचार्ज कंडक्टर है, यहाँ चार्ज Q, तो बाय द प्रॉपर्टी यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा माइनस Q। ठीक है, इस चार्ज की वजह से, और यहाँ इसके आउटर में फिर चार्ज इंड्यूस होगा Q। ओके, तो अब हमें करना क्या है, ये कोई पॉइंट है, सपोज A, ये सेंटर है O, ये कोई पॉइंट है B, यहाँ कोई पॉइंट है सपोज C। तो ए बी सी तीनों पॉइंट पर हमें क्या निकालना, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट जो ए दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है पोटेंशियल क्या होगा, तो V जो होगा एट ए पॉइंट, वो क्या होगा, KQ डिवाइड बाय में रेडियस, यहाँ से O से A, मैंने लिख दिया OA इस टाइप से। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नीचे इस पे सिर्फ डायरेक्शन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, प्लस K इंटू नेगेटिव चार्ज है यहाँ, डिवाइडेड बाय में रेडियस, रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है R1, फिर चार्ज तो बाहर भी है, उसकी वजह से भी होगा KQ डिवाइड बाय में R2। तो ये तो हुआ यहाँ पर जो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट KQ। ठीक है, R वेक्टर मीन्स OA वेक्टर डिवाइडेड बाय में OA जो वेक्टर इसका Q, इसके मैग्नीट्यूड का Q। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ जो होगा फील्ड होगा बी पॉइंट पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट बी 0। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ बाय द कंसेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम, बाय द कंसेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कंसेप्ट से क्लियर हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये देखें शाबाश, यहाँ पोटेंशियल एट पॉइंट जो बी है वो क्या हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पॉजिटिव की वजह से भी, ओ से बी। ठीक है, फिर नेगेटिव की वजह से देखेंगे माइनस KQ बाय में O से B। ठीक है, डिस्टेंस यही है। ठीक है, डायरेक्शन शो की जा रही बस O से B। फिर होगा पॉजिटिव की वजह से, जो जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही इनसाइड होता है सेल में, ऐसी बात हम कर चुके, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए तो इनसाइड ऐसे ग्राफ बनता है। चलो वो तो आपको पता, KQ बाय में जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कंप्लीट, ये है R2, ये कैंसिल हुआ, तो ये है KQ बाई R2। अब बात करें अगर एट पॉइंट C, तो C पॉइंट देखें से बस आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, सिर्फ आउटसाइड चार्ज, जैसे KQ बाई में R वेक्टर कहाँ से कहाँ, O से C, OC वेक्टर जो इसका
मैग्नीट्यूड का क्यूब। पोटेंशियल भी होगा ओनली आउटसाइड चार्ज की वजह से, इनसाइड वाले की वजह से जीरो। के क्यू बाई में यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ओ से सी। तो ये होगा यहाँ से जो है पोटेंशियल एट पॉइंट सी।